यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट क्लास में हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल स्टार्ट किया था, कंसेप्ट समझा था हमने कम्प्लीटली, राइट। आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, ओके। लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले एक बार मेन रिजल्ट्स जो हमने यूज़ करने हैं टेंजेंट नॉर्मल्स के, वो मैं रिकॉल करवा देती हूँ बेटे एक बार। टेंजेंट का स्लोप आपको याद है क्या होता है? Slope of the tangent to the curve y is equal to fx at the point AB is nothing but derivative of that curve at that point, right? First derivative of that curve, okay? And the equation of the tangent at that point will be a point slope form use करेंगे, y minus b is equal to f dash a, that is the slope of the tangent, into x minus a, right? Then slope of the normal and tangent are perpendicular to each other, so slope of the normal will be minus 1 upon f dash a, right? Now equation again by point slope form, equation will be y minus b is equal to minus 1 upon f dash a into x minus a. तो ये पॉइंट्स आप मेन सभी ध्यान रखेंगे, हम बार बार फ्रिक्वेंटली इन्हें यूज करेंगे। टेंजेंट नॉर्मल बेस ही क्वेश्चन करने हमने, राइट। yes, exercise 6.3 is there on the base of this topic, okay। आप अब अगर एक बार क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, find the point at which tangent to this curve is parallel to x-axis, find a point on this curve at which tangent is parallel to chord joining this and this। तो मेन क्वेश्चन अभी क्या हुए यहाँ तक, स्लोप ऑफ द टेंजेंट या स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है पर्टिकुलर पॉइंट्स पर, राइट, या फिर वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पर टेंजेंट की कुछ कंडीशन दी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू कोड ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स हैं, और पैरेलल है, दैट मीन्स टू लाइंस पैरेलल के रिजल्ट यूज होंगे, राइट। तो हम कुछ क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं बेटे, स्लोप निकालते हैं। फर्स्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट x इक्वल टू 4। जस्ट टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ राइटिंग, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। कर्व हमें दे रखा है बेटा y इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x, ठीक है। हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट के लिए क्या चाहिए? यस, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। तो हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लें, दैट विल बी 3 इंटू 4x क्यूब, दैट मीन्स 12x क्यूब माइनस 4x का डेरिवेटिव 4, ओके, क्लियर। अब हमें क्या चाहिए? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 4, बस हमें 4 पुट करना। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट विल बी derivative at this point, right, value of the derivative at this point. So just we will put 4 here and calculate that slope of the tangent, that will be 12 into 4 cube minus 4, that will be 768 minus 4, that will be 764, right। next question देखते हैं बेटे, find the slope of the normal to the curve x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta at the point where theta is pi by 4, okay। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया स्पेशली, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, राइट। पैरामीट्रिक फॉर्म एक बार रिवाइज हो जाएगी, पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, राइट। तो पैरामीट्रिक फॉर्म हो या जो भी फॉर्म हो, हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए y का विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx चाहिए, राइट। तो हम वो निकालते हैं बेटे पहले। x इज a cos क्यूब थीटा एंड y इज a sin क्यूब थीटा। रिकॉल करिए पैरामीट्रिक फॉर्म को कैसे करते थे हम, पैरामीटर क्या है यहाँ पर, यस, थीटा। तो हम dx बाई डी थीटा निकालेंगे, dy बाई डी थीटा निकालेंगे, दोनों ही फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, राइट। तो दिस विल बी dx बाई डी थीटा विल बी a कांस्टेंट है, cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। क्या यूज हुआ है यहाँ पर बच्चे? यस, चेन रूल, राइट। सेम dy बाई डी थीटा जब निकालेंगे अगेन चेन रूल यूज होगा, a इज द कांस्टेंट, साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा दैट इज cos थीटा, राइट।
अब dx बाई डी थीटा एंड dy बाई डी थीटा ये आ गए हमारे पास। हमें dy बाई dx चाहिए था, dy बाई dx निकालेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म है तो दैट विल बी dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, राइट, एंड दिस विल बी 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, एंड सिंप्लीफाइंग दिस वी विल गेट माइनस tan थीटा, राइट। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, राइट, दैट मीन्स -1 अपॉन माइनस टेंजेंट पाई बाय 4, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया हमारा माइनस tan थीटा और हमें चाहिए पाई बाय 4 पर, तो दिस विल बी माइनस 10 बाय 4 एंड 10 बाय 4 पाई बाय 4 इज 1, सो दिस इज 1। ओके, सिंपल, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म भी रिकॉल हो गई, वहां से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना भी रिकॉल हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। यस, फाइंड द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट के हमने 2 एग्जांपल कर लिए, अब हम पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। कौन से पॉइंट्स, जिन पर टेंजेंट टू दिस कर्व विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस से क्या पता चलेगा बेटे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या होगा स्लोप, तो पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, इक्वल, राइट। तो टेंजेंट का स्लोप भी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एंड स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, राइट। ओके, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। तो ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 और स्लोप ऑफ द टेंजेंट के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए हमेशा, तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लें। दैट विल बी dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, राइट। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस xx माइनस 9x का माइनस 9, कॉन्स्टेंट का 0, राइट। ओके, अब हमें कहा है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब हो, उन पॉइंट्स को निकालना है। तो उन पॉइंट्स को हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम ए बी आर द पॉइंट्स वेयर स्लोप टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, दैट मीन्स क्या हुआ, इन पॉइंट्स पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, क्यों हुआ, अभी डिस्कस किया हमने। दिस इज एक्चुअली slope of the tangent at this point, okay, and tangents are parallel to x axis, right, and slope of x axis is 0, right। तो हम वही निकाल रहे हैं बेटे, यहाँ हमें इक्वेशन नहीं चाहिए, पॉइंट चाहिए, ठीक है। वो जो हमने 1 मार्कर शॉर्ट ट्रिक की थी वो हम यहाँ नहीं यूज कर सकते, यहाँ प्रॉपर वे ही चलेंगे। ओके, दिस मीन्स 3a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 9 विल बी 0, राइट। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड ए बी पॉइंट पर चाहिए, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट को हम ए से रिप्लेस करेंगे, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर ले, 3 कॉमन ले सकते हैं थ्रू आउट। दिस इक्वेशन विल चेंज टू ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम मेथड यूज कर सकते हैं, इजिली स्प्लिट हो रही है, माइनस 3a प्लस a, राइट। अब इसके फैक्टर आप करेंगे बेटा, a minus 3 and a plus 1, 2 फैक्टर आ जाएंगे एंड दिस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a is either 3 और minus 1, right। If a is 3, yes, we will calculate b, okay। b कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि a b पॉइंट्स कर्व पर है, राइट, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। ए बी पॉइंट कर्व पर है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सो वी विल गेट b इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 7, राइट। और डायरेक्टली b इन टर्म्स ऑफ a आ रहा है, a हमें पता है दोनों वैल्यूज, हम b पुट कर देंगे, b कैलकुलेट कर लेंगे 1 बाय 1। a इज 3, देन b विल बी, पुट कर दीजिए वैल्यू 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, ये 27 ही आ जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट माइनस 20 अल्टीमेटली, ओके। देन इफ a इज -1 देन b विल बी
जब आप वैल्यू पुट करेंगे -1 -3 +9 +7, राइट, दिस विल बी 12. ओके, दैट मीन्स रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो गए, हमें ये ए बी पॉइंट्स ही चाहिए था ना, ए हम निकाल चुके थे पहले, बी अब हम निकाल चुके, तो हम इन पॉइंट्स को पॉइंट्स फॉर्म में लिख दें, और पॉइंट्स को लिखते हैं जिस फॉर्म में हमने एज्यूम किया था पैरेंथेसिस में सेपरेशन से, 3 -20 एंड -112. दीज टू आर द पॉइंट्स. ओके, सिंपल. तो पॉइंट्स निकालने के क्वेश्चन बहुत हैं बेटे, कुछ और भी करेंगे. आई थिंक दिस इज वे इज क्लियर. पॉइंट निकालने हमें, पॉइंट एज्यूम करिए, उस पॉइंट पर के लिए सारी कैलकुलेशन करिए, और जो जो कंडीशन बनती है उनको सॉल्व करके वहां से पॉइंट्स निकालिए. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट अगेन, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4. अब पैरेलल टू वहाँ एक्स एक्सिस कहाँ दिया था, यहाँ पैरेलल टू कॉर्ड ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स दिया है, और हमें पता है स्लोप ऑफ द लाइन या कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आता है ना हमें निकालना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1. ओके, बस इतना डिफरेंस है कि स्लोप आप कहाँ से पढ़ रहे हैं. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आई होप आप कर भी सकते हैं. प्लीज़ पॉज करिए, ट्राई करिए, और फिर यहाँ कंपेयर करिएगा. ठीक है, I am going to tell this, you just try yourself. Yes, given curve is y is equal to x - 2 whole square. हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो we will find dy by dx as 2 into x - 2, राइट. चेन रूल यूज हुआ, 2 into x - 2 and x - 2 का डेरिवेटिव 1. ओके, we will get this. ओके, अगेन पॉइंट्स एज्यूम कर ले जहाँ पर बात कर रहे हैं टेंजेंट की, पॉइंट्स ए बी एज्यूम कर रहे हैं, और जहां पर टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग 2, 0 एंड 4, 4. दैट मीन क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट दीज पॉइंट्स विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट, और वो अभी हमने रिकॉल किया, y2 - y1 दैट मीन्स 4 - 0 अपॉन x2 - x1 दैट मीन्स 4 - 2, राइट. ओके, चलिए गुड. आगे देखिए बेटे, अब ये पुट कर देंगे आप, ये भी x में है तो a पुट होगा 2 into a - 2 एंड दिस विल कम आउट टू बी 2. ओके, सिंप्लीफाई कर दें, a - 2 इज 1 एंड a इज 3, राइट. ओके, अगेन क्या है, a b पॉइंट कर्व पर होगा, दैट मीन्स क्या होगा, b इज इक्वल टू a - 3 होल स्क्वायर, राइट. अब a तो 3 था, यहाँ पुट कर देंगे तो b क्या आ जाएगा, 1, राइट. तो पॉइंट क्या आ गया बेटे, पॉइंट वॉज ए बी, तो इट इज एग्जैक्टली B1. कभी भी ए बी सिर्फ निकाल के मत छोड़िए, जो चीज़ पूछी है आपको हमेशा कहती हूँ बेटे, जो भी आपसे आंसर पूछा है उसको प्रॉपर फॉर्म में लिखिए. ओके, दिस शोज योर अंडरस्टैंडिंग. ये नहीं है कि कभी कभी चेकिंग में करते हुए ठीक है टीचर स्किप कर देते हैं, ठीक है ये पॉइंट लिखा है, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, बट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपकी क्वेश्चन की तभी क्लियर होती है जब आप प्रॉपर आंसर लिखते हैं. दैट मीन्स यू क्लियरली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वट एवर इज आस्क्ड. ओके, क्लियर. आई होप आपसे हुआ होगा ये खुद, राइट. चलिए और देखते हैं बेटे. अब नेक्स्ट बेटे, यस ये क्वेश्चंस हैं आगे, 8 तक हमने डिस्कस कर लिए. जस्ट सी अब यहाँ पर क्या वेराइटी है. Find the point on the curve this at which tangent is this. Find the equation of all lines having slope this and are tangents to curve this. That means tangents निकालने हैं. Find the equation of all lines having slope this which are tangent to this curve. Similar type question है. This is also the similar type question. ठीक है, तीनों क्वेश्चन similar type हैं. Find all points on this curve at which tangent are parallel to x-axis and parallel to y-axis. अगेन पॉइंट्स निकालने हैं जिन पर टेंजेंट x-axis एंड y-axis के पैरेलल हैं. ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस having slope -1 that are tangents to the curve y is equal to 1 upon x - 1, x is not equal to 1.
तो अब इन क्वेश्चंस में क्या पूछा बेटे, इक्वेशन ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप दिस एंड टेंजेंट टू दिस, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन पूछे हैं, स्लोप तो गिवन है बट स्टिल हमें अगेन पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो हाफ पार्ट वही जो अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन किए पॉइंट्स निकालने वाले, वही हो गया पहले, मतलब पहले हम पॉइंट्स निकालेंगे और फिर पॉइंट निकालने के बाद हम इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालेंगे। ओके, लेट अस अज्यूम फर्स्ट गिवन कर्व है, हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ही चाहिए, वो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं हर बारी। y इज 1/x-1, दैट मीन्स 1/x फॉर्म है, ठीक है। x की जगह x-1 हो, चेन रूल यूज़ कर सकते हैं और कोई फ़र्क पड़ना नहीं है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, राइट। तो dy/dx क्या हो जाएगा, -1/x स्क्वायर, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, तो x की जगह x-1 था, वही पुट होगा, x-1 का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। ओके, अब हम पॉइंट्स एज्यूम कर लेते हैं बेटा जहाँ पर स्लोप -1 है। अब स्लोप -1 क्लियर कट दे रखा है, तो दैट मीन्स dy/dx एट दीज पॉइंट्स विल बी -1, राइट, एंड dy/dx इज -1/x-1 स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज a, तो दिस शोज -1/a-1 होल स्क्वायर इज -1, दिस मीन्स a-1 होल स्क्वायर इज 1, राइट। सिंप्लीफाई कर रहे हैं सिर्फ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, राइट। दिस विल बी, आप इसको इस ढंग से भी सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल आप इसको इस ढंग से भी सॉल्व कर सकते थे, a-1 इज +-1, ठीक है। तो a आ जाएगा एक तो 0 और एक 2, ठीक है, दैट्स योर विश, आप जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों वे से हो सकता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है बस, a 0 आ गया, 2 आ गया, तो अब हमें क्या चाहिए, पहले b पॉइंट कंप्लीट चाहिए, निकलेगा तभी टेंजेंट निकलेंगे, तो अब b की वैल्यू निकाल लें पहले। ए बी अगेन कर्व पर लाई कर रहा है, दैट मीन्स b विल बी 1/a-1, अब a 0 है तो b क्या हो जाएगा, 1/0-1, दैट मीन्स -1, राइट। अब a 2 है तो b क्या हो जाएगा, 1/2-1, दैट मीन्स 1, राइट। तो दो पॉइंट कौन से हो गए बेटे, that are 0-1 and 2-1, okay, 0-1 and 2-1, okay, these are the points। बस पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालनी है। यहाँ पर स्लोप हमें -1 दिया ही था, दोनों में -1 स्लोप यूज़ करना है। पहले इक्वेशन हो गई y -1 इक्वल टू -1 इंटू x -0, इसको सिंप्लीफाई किया, वी विल गेट y + 1 इक्वल टू -x, that will be x plus y plus 1 equal to 0, right? Okay, second equation निकाल लें, y -1 is equal to -1 into x -2, that will be y -1 is equal to -x plus 2, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो we will get x plus y -3 equal to 0. These are the two required equation of the tangents. Okay, I hope it is clear to you. चलिए आगे देखते हैं बेटे। यस, 13 क्वेश्चन, इनमें क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस दोनों था, एलिप्स की इक्वेशन है, इफ यू कैन रिकॉल, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगेन हमें चाहिए क्या बेटे, dy/dx, राइट, और हमें पता है पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो टेंजेंट का स्लोप 0 एंड पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो स्लोप, फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी विल यूज 1/0, राइट। तो चलिए पहले dy/dx निकालें, गिवन कर्व इज दिस। अब ये इम्प्लिसिट फॉर्म की तरह सिंप्लीफाई होगा, हम इसको थ्रू आउट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बेटे विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 2x/9 प्लस 2y/16, यहाँ चेन रूल यूज होगा, dy/dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, right? From here we will get dy/dx as -2x/9, this will transpose to minus and this will transpose to product 16/2y, and this will simplify to -16x/9y, okay। सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया हमारे पास -16x/9y, ओके। आप क्या कंडीशंस यूज करनी है, अगेन पॉइंट्स निकालने हैं तो हम पॉइंट्स को एज्यूम कर लें,
रिक्वायर्ड पॉइंट्स ए बी है, तो दोनों कंडीशन में अलग अलग बात करेंगे। फिर जब ए बी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ए बी पॉइंट कर्व पे भी लाई करेगा। ये कंडीशन भी हम बार बार यूज कर रहे हैं क्योंकि दो पार्ट्स में है, इनको बार बार ना लिखने की बजाय हम स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों को लिख रहे हैं। कर्व ए बी इस पर लाई करे, सॉरी पॉइंट इस कर्व पर लाई करेगा, तो वी विल गेट दिस इक्वेशन ए स्क्वायर अपॉन 9 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 16 विल बी 1, राइट। ओके, अब हम आते हैं 1 by 1 कंडीशंस पर। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो दैट मीन्स slope of the tangent is 0. That means dy by dx at first dy by dx at AB is 0, right? And dy by dx is minus 16x upon 9y. तो यहाँ पर हम AB put कर दें minus 16a upon 9b, right? This is 0. So we will get 16a is equal to 0. This will give a equal to 0, right? If a is 0, then this equation will give this, okay, and this will result into b square is equal to 16. ये तो 0 हो गई टर्म, ठीक है। This will give b square is equal to 16. If b square is 16, that means b is plus minus 4, right? तो पॉइंट यहाँ क्या हो गए बेटा, 0 4 and 0 minus 4, right? ये कब केस था, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस थे टेंजेंट। ओके, अभी सेकंड केस हमने करना है। सेकंड केस में टेंजेंट्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट। लेट द पॉइंट्स ए बी द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी एक्चुअली नॉट डिफाइंड, बट उस नॉट डिफाइंड को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/0, राइट। 0 से डिवीजन होने के कारण ही नॉट डिफाइंड है, बट हमने कैलकुलेशन करनी है प्रॉपर, तो वी राइट इट एज 1/0। ओके, so this will be minus 16a upon 9b is 1/0, and this will give 9b is equal to 0, right? And this will ultimately give b is equal to 0. अब b 0 आ गया हमारे पास। अगेन दिस रिलेशन, ये रिलेशन हमें क्या देगा, a square by 9 plus 0 by 16 is 1, right? That means a square is 9, right? That means a is plus minus 3. So in this case points are minus 3 0 and 3 0. A B points थे ना, B आया 0 and A आया plus minus 3, तो points are minus 3 0 and 3 0, right? तो दोनों केसेस में हमने पॉइंट्स निकाल लिए, पॉइंट्स ही पूछे थे इस क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन इज कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है बेटे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू इंडिकेटेड पॉइंट्स। अब ये हमें कुछ कर्व दे रखे हैं, उनके इंडिकेटेड पॉइंट्स पर हमने निकालने हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू लाइन दिस विच इज पैरेलल टू दिस परपेंडिकुलर टू दिस। लाइन से हम स्लोप पढ़ सकते हैं। लेट अस रिकॉल, इस लाइन का स्लोप क्या है बेटे, 2। याद है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का हमने स्लोप रिकॉल किया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो क्या हो गया -2 अपॉन -1, दैट इज -2। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है तो इसके स्लोप से उसका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, राइट? तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू एंड x माइनस 2 आर पैरेलल, सॉरी शो दैट, शो करना है यहाँ पर, तो पैरेलल करना है तो स्लोप आपने दिखाने हैं दोनों पॉइंट्स पे 0 है, राइट? आगे क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व एट विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। डिफरेंट कंडीशंस दी हुई है, स्लोप क्या होना हो दिया हो। फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन है, इसको करेंगे हम। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कर चुके हैं ये। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट टू दिस कर्व। ठीक है, इनमें से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। आई थिंक आपको अब क्वेश्चंस का ट्रेंड समझ आ गया होगा, राइट? चलिए क्वेश्चन ये 14 में ही, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पॉइंट। टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों की इक्वेशन पूछी है, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं साथ में। अब अगेन वही
टेंजेंट एंड नॉर्मल किसी की भी इक्वेशन चाहिए हो, हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही स्लोप निकालना है हमने दोनों का। कर्व ये दिया हुआ है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10, राइट। ओके, और हमें किस पॉइंट पे निकालना है, 1, 3 पे। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया बेटे, इसी पॉइंट पे को पुट करेंगे हम। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया, 4 × 1³ माइनस 18 × 1² प्लस 26 × 1 माइनस 10, which will ultimately change to 4 minus 18 plus 26 minus 10, and which in calculation will give 2. That means slope of the tangent. Slope of the tangent को हमने m1 से डिनोट कर दिया, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल दोनों निकालने हैं। हम ये नहीं करेंगे नॉर्मल के लिए दोबारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। वी विल यूज इट, वी विल यूज द रिजल्ट दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज -1, ठीक है। दैट मीन्स स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, राइट। तो हमने क्या निकाला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट S2, राइट। अब इसकी इक्वेशन देख लेते हैं पहले। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1, 3 पॉइंट है और स्लोप 2 है, तो y - 3 इक्वल टू m1 × x - 1, राइट। m1 नाम दिया हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट को, उसको पुट कर देते हैं नेक्स्ट में। कौन सी फॉर्म यूज करें बेटे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। बेसिक हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ही यूज करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि स्लोप निकलेगा, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। y - 3 इक्वल टू 2x - 2 विच विल अल्टीमेटली गिव अस 2x - 2 - y + 3 इक्वल टू 0, दैट इज 2x - y + 1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। अब नॉर्मल के लिए देख लेते हैं बेटे। नॉर्मल का स्लोप भी निकाले हम, नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाले। क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1, दैट विल बी -1 अपॉन 2, राइट। ओके, बस इक्वेशन निकाल दें, 1, 3 पॉइंट पर ही है। दैट विल बी y - 3 इक्वल टू m2 × x - 1, दैट विल अल्टीमेटली चेंज टू y - 3 इक्वल टू -1 अपॉन 2 × x - 1, right, and this will change to 2 × y - 3 इक्वल टू -x + 1। सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस इसको निकाल दीजिए। 2y - 6 + x - 1 इक्वल टू 0, विच विल गिव x + 2y - 7 इक्वल टू 0। ये क्या हो गई इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। और हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन ही पूछी थी, वी हैव फाइंड दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट अगेन इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म ही रिवाइज हो जाएगी हमारी दोबारा। अगेन कर्व x और y हमें दे रखा है, x cos t, y sin t, पैरामीटर हेयर इज t, राइट। तो अगेन हमें dy/dx चाहिए, तो हम उसके लिए फिर अगेन पहले विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर कर दें। dx/dt विल बी -sin t, राइट, एंड dy/dt विल बी cos t, राइट। ओके, अब dy/dx निकालेंगे तो पैरामीट्रिक फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, दैट मीन्स cos t डिवाइडेड बाय -sin t, दिस विल अल्टीमेटली चेंज टू -cot t। ओके, हमें किस पॉइंट पे चाहिए, t इज π/4, दैट मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट t इक्वल टू π/4 विल बी, आप इसमें π/4 पुट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट पॉइंट होता है ना, उसको हमने सिंबल दे दिया m1, right, and this will be -cot π/4, that is -1। ओके, अब स्लोप निकल गया टेंजेंट का -1, तो अब हम इक्वेशन निकाल लें। इक्वेशन के लिए अब t π/4 है और x cos t है, y sin t है, ठीक है। तो इक्वेशन के लिए जब हम कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, ये नहीं कि हमें अलग से कुछ अब चाहिए, हमें यहीं से यही पुट करना है, y माइनस साइन π/4, y कोऑर्डिनेट साइन थीटा था ना, साइन t था, और t π/4 है, राइट, इक्वल टू m1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमने एज्यूम किया है, इनटू x माइनस x कोऑर्डिनेट cos π/4, ठीक है। x इक्वल टू cos t, y इक्वल टू साइन t है, वहीं से पॉइंट निकल रहा है, ये नहीं कि अलग से नहीं दिया, आपको वो दिखना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए बात। कर्व हमें दे रखा है x cos t, y sin t, और t हमें दे रखा है π/4, तो पॉइंट वहीं से निकलेगा।
ठीक है। और हमें पता है sin π/4 cos π/4 दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटे 1/√2 और स्लोप हमने निकाला -1, तो हम अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई किया √2y - 1 इक्वल टू -1 √2x - 1 दोनों तरफ एलसीएम √2 होगा, वो कैंसिल हो गया। दिस विल चेंज टू -√2x + 1 एंड दिस विल अल्टीमेटली गिव अस टू √2, इसको भी ट्रांसपोज कर दें यहाँ √2x + √2y -1 - 1 -2, सब में √2 कॉमन ले सकते हैं हम, दैट विल बी कैंसल्ड टू दिस इक्वेशन विल बिकम x + y - √2 = 0, राइट। तो ये क्या निकला हमारा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, राइट। अब हम बात करते हैं बेटे नॉर्मल की। टेंजेंट का स्लोप आ गया हमारे पास -1, हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई x + y - √2 = 0। अब हम पहले नॉर्मल का स्लोप निकालें, अगेन सेम बात, क्योंकि स्लोप ऑफ द नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, जिसको हमने m2 नेम दे दिया, दैट विल बी -1/m1, दैट विल बी -1/-1, दैट इज 1, राइट, ओके। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकाल लें, सेम पॉइंट होगा sin π/4 cos π/4, x is cos π/4 and y is sin π/4। तो हमने इसे पुट किया, y - sin π/4 = m2, ये m2 है बेटे, मेक इट वेरी मच क्लियर, दिस इज एक्चुअली m2, ओके, दिस इज m2 into x - cos π/4, ओके। y माइनस अगेन sin π/4 cos π/4 1/√2, ठीक है, एंड नॉर्मल का स्लोप 1 आया हमारा, तो दिस विल बिकम दिस एक्सप्रेशन, वी विल सिंप्लीफाई इट, √2y - 1 = √2x - 1, दोनों तरफ एलसीएम √2 होगा, दिस इज √2x - 1 एज सच, एंड this will simplify to √2x - √2y = 0, -1 - 1 दोनों साइड है, and this will gives x - y = 0. So this is the equation of normal and this is the equation of tangent, right? I hope it is clear. So that's all for the day बेटा। और क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Yes, being satisfied is better than being successful. Do remember this always. Do join this Telegram channel जहाँ पर हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं आपकी। Thanks everyone. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।